आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा का आवाहन करके हम उन्हें अपने घर और हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं। अंतिम दिन मां को विदा करके जल में विसर्जित किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि देवी सर्वत्र व्याप्त है और अब वे अपनी दिव्य धाम को लौट रही है। मिट्टी की प्रतिमा का जल में मिल जाना ये भी दर्शाता है कि संसार की हर वस्तु पंच तत्व से बनी है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां दुर्गा जगत जननी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मां दुर्गा विसर्जन की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव था, कमलपुर। नाम भले ही कमलपुर था, पर वहां की धरती उतनी समृद्ध नहीं थी जितनी कमल के फूल होते हैं। अधिकांश ग्रामीण अभावों में जीवन बसर करते थे, पर उनके हृदय में आस्था का एक अथाह सागर लहराता था। इसी गांव में एक छोटी दुबली पतली और बेहद गरीब कन्या रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जिनमें गरीबी की उदासी और एक अटूट आशा दोनों एक साथ झलकते थे। गुड़िया का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती थी। गुड़िया के लिए दुनिया में एक ही सहारा था, गांव के बाहर पीपल के पेड़ तले स्थित मां दुर्गा का छोटा सा मंदिर। वो मंदिर ईंटों और मिट्टी से बना था, जिसमें मां की एक पुरानी पर अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। गुड़िया दिन भर के कामकाज से छुट्टी मिलते ही चुपचाप बिना किसी को बताए उस मंदिर में पहुंच जाती। वहां पहुंचकर वो मां दुर्गा की मूर्ति को निहारती रहती। उसके पास फूल नहीं होते थे, धूप अगरबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे, पर उसके पास था एक निश्चल, पवित्र, प्रेम से भरा हृदय। वो रोज मां से चुपचाप मन ही मन बातें करती थी। उसकी हर बात में एक मासूमियत थी, एक समर्पण था। मां, वो फुसफुसाती, आज दादी को बुखार है, पता नहीं कहां से दवा आएगी, तू ही कुछ कर मां। तभी वो कहती, मां, आज भूख बहुत लगी है, पर दादी के पास चावल नहीं है, क्या तू कभी मुझे भर पेट खाना खिलाएगी? और कभी कभी तो वो बस मां के चरणों में बैठ जाती और अपनी सारी थकान, सारी उदासी मां की गोद में रख देती। उसे महसूस होता था जैसे मां की पत्थर की मूर्ति में जीवन है और वह उसे प्यार से थपथपा रही है। गुड़िया के लिए मां दुर्गा सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी सखी थी, उसकी अपनी मां थी, उसका संसार थी। फिर आया वो समय जिसका गांव वाले साल भर इंतजार करते थे। नवरात्रि का पावन पर्व गांव में एक अलग ही रौनक छा जाती थी। मिट्टी के घरौंदों को सजाया जाता, रंग बिरंगी रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठता। इस खुशी के बीच गुड़िया का मन भी उत्साहित हो उठता था, पर उसके उत्साह में एक अजीब सी बेचैनी भी छिपी होती थी। वो जानती थी कि ये 9 दिन मां उसके साथ है, हर पल, हर क्षण। उसके घर में भले ही उत्सव का माहौल ना हो, पर मंदिर में होने वाली आरतियां, भजन और मां की अद्भुत सज्जा उसके मन को शांति देती थी। गांव में इस बार एक बड़ी ही भव्य दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई थी। वो इतनी सुंदर थी कि गुड़िया घंटों उसे निहारती रहती। देवी की आंखों में वही करुणा थी जो गुड़िया अपनी कल्पना में देखती थी। गुड़िया हर रोज सुबह सबसे पहले मंदिर पहुंचती और मां को निहारती। वो अपनी छोटी छोटी हथेलियों से मंदिर के फर्श को साफ करती, जल का एक लोटा लाकर मां के चरणों में रखती और फिर शुरू करती अपनी बातें। मां, सब कहते हैं तू 9 दिन के लिए आती है, फिर चली जाती है। वो धीरे से कहती जैसे मां को कोई गुप्त बात बता रही हो। पर तू कभी मत जाना मां, मुझे छोड़कर तू कहां जाएगी? उसकी आंखों में आंसू छलक आते थे, ये सोचकर कि मां वापस चली जाएगी।
वो जानती थी कि ये संसार का नियम है, पर उसका छोटा सा हृदय इस नियम को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। नवरात्रि के 9 दिन किसी स्वप्न की तरह बीत रहे थे। गांव में हर तरफ मां के जयकारे गूंज रहे थे। ढोल नगारों की थाप, भजनों की स्वर लहरिया और भक्तों की भीड़, सब कुछ गुड़िया को एक अलग ही दुनिया में ले जाता। वो इन 9 दिनों में अपनी सारी गरीबी, अपनी सारी पीड़ा भूल जाती थी। उसे लगता था जैसे मां दुर्गा ने उसके छोटे से जीवन को अपने आंचल में समेट लिया है। और फिर आ गया वो भयावह दिन, नवरात्रि का अंतिम दिन, विजयादशमी की पूर्व संध्या। कल मां का विसर्जन था। ये सोचते ही गुड़िया के दिल में एक सूनापन, एक गहरा दर्द उठने लगा। वो मंदिर में बैठ गई और मां की सुंदर, शांत प्रतिमा को निहारती रही। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और होंठ कांप रहे थे। गांव के लोग विसर्जन की तैयारियों में जुटे थे। पंडाल से लेकर नदी तक हर जगह चहल पहल थी। पर गुड़िया के लिए ये चहल पहल खुशी की नहीं, बल्कि वियोग की थी। शाम को अंतिम आरती हुई। गुड़िया भीड़ में सबसे आगे, मां के ठीक सामने बैठी थी। आरती की लौ में मां का चेहरा और भी दैदीप्यमान लग रहा था। गुड़िया को लगा जैसे मां भी उसे देख रही है और उनकी आंखों में भी एक उदासी है। आरती समाप्त हुई और लोग एक एक करके प्रसाद लेकर जाने लगे, पर गुड़िया वही बैठी रही जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। अंधेरा गिर आया था। मंदिर में सिर्फ कुछ स्वयं सेवक और पुजारी जी रह गए थे। गुड़िया धीरे से मां के पास पहुंची। उसका गला रुंधा हुआ था और शब्द गले में ही अटक रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बन निकली। मां, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। उसका स्वर भीग चुका था। मां, तू चली जाएगी तो मेरा कौन होगा? उसके शब्द एक मासूम बच्चे की अंतिम पुकार थे, जिसमें अथाह प्रेम, भय और अकेलापन घुला हुआ था। मैं तुझसे कैसे दूर रहूंगी मां? तू ही तो मेरी सब कुछ है। दादी तो बूढ़ी है, तू भी चली गई तो मैं किससे बातें करूंगी? उसकी छोटी सी हथेली मां के चरणों को स्पर्श कर रही थी और उसके आंसू मां के शीतल पत्थर के चरणों को भिगो रहे थे। उसे लगा जैसे मां भी उसकी पीड़ा महसूस कर रही है। आधी रात हो चुकी थी। विसर्जन की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। ढोल नगाड़े फिर से बजने लगे थे और जय मां दुर्गा के नारे गूंज रहे थे। गांव के युवक बड़े उत्साह से मां की प्रतिमा को उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रतिमा को हल्का सा उठाया, गुड़िया जो अभी तक मंदिर के एक कोने में बैठी थी, बिजली की तेजी से आगे बढ़ी। वो छोटे छोटे कदमों से दौड़कर मां की मूर्ति के पैरों से लिपट गई। नहीं, नहीं ले जाओगे मेरी मां को, वो चीखी। उसकी आवाज में एक अजीब सा बल था। मेरी मां को कोई नहीं ले जा सकता। मां, तू मत जा मां। गांव वाले रुक गए। सबने देखा एक छोटी सी बच्ची जो धूल मिट्टी में सनी हुई थी, मां के पैरों से कैसे लिपट कर रो रही है। उसकी चीखें, उसके आंसू उस समय के उल्लास को क्षण भर के लिए शांत कर गए। पुजारी जी ने उसे उठाने की कोशिश की। गुड़िया बेटी, ये तो नियम है, मां को तो जाना ही होगा। पर गुड़िया सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपनी सारी शक्ति से मां के पैरों को पकड़े हुए थी, जैसे वो अपने प्राणों से भी बढ़कर कुछ थामे हुए हो। नहीं, मां नहीं जाएगी। मेरी मां, तू कहां जाएगी मुझे छोड़कर? मां, उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह भीग चुका था। उसका शरीर कांप रहा था। उसका हृदय वियोग के दर्द से फटा जा रहा था। ये उस बच्ची का अथाह प्रेम था जिसने मां के हृदय तक को द्रवित कर दिया था। और तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। लोगों को लगा कि ये उनका भ्रम है, पर यह भ्रम नहीं था। मां दुर्गा की उस विशाल सुंदर प्रतिमा की आंखों में, जहां अभी तक एक शांत सौम्य भाव था, वहां से धीमी धीमी ओस की बूंदों जैसी 2 आंसू की धाराएं नीचे सरकने लगी। वो आंसू गुड़िया के गालों पर गिरे, जहां पहले से ही उसके अपने आंसू बह रहे थे। एक पल के लिए पूरा गांव शांत हो गया। ढोलनगारों की थाप थम गई।
जय मां दुर्गा के जयकारे रुक गए। हर कोई स्तब्ध था। क्या मां दुर्गा भी रो रही थी? क्या ये गुड़िया के निश्चल प्रेम का ही प्रताप था कि मां देवी की आंखों से भी आंसू छलके थे? हाँ, ऐसा ही था। गुड़िया का अथाह प्रेम, उसकी सच्ची पुकार ने वास्तव में मां के हृदय को द्रवित कर दिया था। मां जानती थी कि उन्हें जाना आवश्यक है सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर एक मां का हृदय अपने बच्चे के ऐसे प्रेम और वियोग को देखकर कैसे शांत रह सकता था। जब गुड़िया ने महसूस किया कि उसकी आंखों पर जो आंसू गिरे हैं वो उसके नहीं, तो उसने ऊपर देखा। मां की आंखों से बहते आंसू देखकर वो और भी व्याकुल हो उठी। मां, तू भी रो रही है मेरे लिए? तू क्यों रोती है मां? और तभी उस शांत स्तब्ध वातावरण में गुड़िया के कानों में एक मीठी करुणा भरी ध्वनि गूंजी। ये ध्वनि बाहर से नहीं आई थी, बल्कि उसके सीधे हृदय में उतरी थी। एक ऐसी आवाज जो पूरे अस्तित्व को भर देती थी, ममता से ओतप्रोत पर साथ ही अटल। बेटी। वो आवाज गुड़िया के मन प्राण में उतर गई। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं कहां जाऊंगी तुझे छोड़कर? मैं कहीं नहीं जा रही मेरी बच्ची। गुड़िया ने अपनी आंखें खोली पर उसे कोई नहीं दिखा, सिर्फ मां की मूर्ति थी और उसकी आंखों से बहते आंसू। मैं तेरे दिल में ही रहूंगी मेरी लाडो, आवाज ने फिर कहा, इस बार और भी स्पष्ट और भी ममतामयी। ये तो मेरा स्वरूप है जिसे मैं हर साल आती हूं और फिर विसर्जन के लिए जाती हूं। ये सृष्टि का नियम है मेरी बच्ची। मुझे जाना पड़ता है ताकि मैं फिर से नए स्वरूप में आ सकूं, नए जीवन का संचार कर सकूं। सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। गुड़िया ने अपनी नम आंखों से मां की मूर्ति को देखा। उसे लग रहा था जैसे मां अपनी आंखों से उसे ये सब समझा रही है। हर आंसू पोंछूंगी मैं तेरे। मां की आवाज ने गुड़िया के हृदय को छुआ। जब भी तू उदास होगी, जब भी तुझे अकेलापन महसूस होगा, बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे अपने भीतर खोजना। मैं वही मिलूंगी। तेरे हर सुख दुख में, हर पल, हर क्षण मैं तेरे साथ रहूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है मेरी बेटी। धीरे धीरे गुड़िया का रोना शांत हुआ। उसके मन में एक अकथनीय शांति उतर आई थी। उसकी आंखें भले ही भीगी हुई थी, पर उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अद्भुत विश्वास था। उसे महसूस हुआ जैसे मां ने उसे अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में स्थान दे दिया है। वो जानती थी कि ये विसर्जन सिर्फ मां के भौतिक स्वरूप का है। उनकी आत्मा, उनकी ममता तो उसके साथ सदा रहेगी। गुड़िया ने धीरे से मां के पैरों को छोड़ा। उसके चेहरे पर अब आंसुओं के निशान थे, पर उसके भीतर एक नया प्रकाश जगमगा रहा था। गांव वाले उसे अचरज से देख रहे थे। वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ, पर उन्हें गुड़िया के चेहरे पर एक ऐसी चमक दिखाई दी जो पहले कभी नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि मां की आंखों से आंसू क्यों छलके थे, पर इस घटना ने उनके मन में मां के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा कर दिया था। मां की प्रतिमा को धीरे धीरे उठाया गया और गुड़िया शांत भाव से खड़ी होकर उसे देखती रही। ढोलन गाड़े फिर से बजने लगे और जय मां दुर्गा के नारे फिर से गूंज उठे। पर इस बार गुड़िया ने उन जयकारों में वियोग नहीं, बल्कि मां के शाश्वत प्रेम की गूंज सुनी। जैसे जैसे प्रतिमा नदी की ओर बढ़ने लगी, गुड़िया ने अपने हाथ जोड़े और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। वो जानती थी मां उसके भीतर है, हर पल, हर सांस में। उस दिन के बाद गुड़िया कभी अकेली नहीं हुई। उसकी गरीबी भले ही कम नहीं हुई, पर उसके भीतर की शक्ति अनंत हो गई थी। वो अब भी रोज मंदिर जाती थी, पर अब वो आंसू नहीं बहाती थी। वो बस मां की मूर्ति को निहारती और मन ही मन उनसे बातें करती। उसे पता था कि मां कहीं गई नहीं है, वे उसके भीतर ही विराजमान है। गुड़िया ने अपने जीवन के हर संघर्ष को मां की शक्ति मानकर झेला। जब भी कोई मुश्किल आती, वो अपनी आंखें बंद कर लेती और मां की आवाज उसके मन में गूंज उठती, मैं तेरे दिल में ही रहूंगी। उसकी ये कथा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई।
लोग गुड़िया को एक साधारण बच्ची नहीं बल्कि माँ दुर्गा की सच्ची भक्त मानने लगे। उसकी आंखों में जो विश्वास था वो दूसरों को भी प्रेरणा देता था। सच ही तो है, माँ कहाँ जाती है, वे तो अपने बच्चों के हर कण में, हर सांस में बसी रहती है। ये सिर्फ एक विसर्जन था, एक भौतिक विदाई, ताकि माँ अपने शाश्वत स्वरूप में, हर हृदय में, हर चेतना में, हर आंसू को पोंछने के लिए सदा उपस्थित रह सके। गुड़िया ने इस सत्य को अपनी मासूमियत और अटूट प्रेम से जान लिया था। और यही ज्ञान, यही विश्वास ही तो सनातन धर्म की सच्ची धरोहर है, जो हमें सिखाता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही वास करते हैं। माँ दुर्गा का ये आशीर्वाद गुड़िया के साथ सदा रहा और उसने अपने जीवन को माँ के प्रेम से प्रकाशित कर दिया। रोटी नहीं, अपना कोई नहीं, मैं कहती हूं मैं हूं, तू रोता है, अपमान मिला, तिरस्कार मिला, मैं कहती हूं मेरी बाह पकड़ चल, तू रोता है, रास्ता खो गया, मैं कहती हूं मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मंजिल, तू रोता है टूट गया हूं, मैं कहती हूं मैं तेरे टूटे को जोड़ दूंगी। बस सच बोल है मनुष्य, तू रोज मुझको फूल चढ़ाता है, अच्छा है, तू रोज दिया जलाता है, सुंदर है, पर सुन, अगर बगल में खड़ा भूखा बच्चा गुड़िया की तरह सूखी आंखों से देखता रह गया और तू प्रसाद में से अन्न बचाकर भी ना दे सका, तो बता वह दिया किसके नाम का था? दिया तभी मेरा है जब उसका प्रकाश किसी अंधेरे को हर ले। आरती तभी मेरी है जब उसकी लय में किसी रोते गले को सहारा मिल जाए। घंटा तभी मेरा है जब उसकी ध्वनि सुनकर किसी दलित के हृदय में साहस की चिंगारी जल उठे। मैं मां हूं, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे तेरा मन चाहिए। मुझे चांदी की मूर्ति नहीं, मुझे चांदी सी निर्मल नियत चाहिए। मुझे ऊंची मचान नहीं, मुझे झुका हुआ सिर चाहिए। मुझे महंगी थाली नहीं, मुझे तेरी हथेली चाहिए जो किसी के आंसू पोंछते। याद रख रे मानव, धर्म किताब का पाठ नहीं, भूखे का ग्रास है। भक्ति गीत नहीं, दबे की आवाज है। पूजा धूप नहीं, दुखियों पर दुआ है। जो अपने हिस्से का सुख बांटे वही मेरा उपासक, जो अपने हिस्से का दर्द छुपाए नहीं वही मेरा वीर। विसर्जन की रात, ढोल बज रहे, झंडे फहरा रहे, भीड़ उमड़ रही और एक बच्ची मिट्टी में सनी फटी चप्पल, धड़कता दिल मेरे चरणों से लिपट कर रोती है, मां मत जा। पुजारी नियम समझाते हैं, गांव वाले समझाते हैं, पर प्रेम नियम से ऊंचा है, प्रेम भीड़ से बड़ा है। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। उसके आंसू मेरे चरणों पर गिरे और मेरे आंसू उसके गालों पर। तू पूछे मां क्या मूर्ति रोती है? मैं कहूं जब बच्चा सच्चा होता है तब पत्थर भी धड़कता है। तू पूछे मां तू जाती क्यों है? मैं कहूं मैं जाती नहीं, रूप बदलती हूं। मिट्टी की देह जल में मिल जाती है, पर मैं जल बनकर तेरे कंठ में ठंडक हूं। मैं धूप बनकर तेरे आंगन में उजाला हूं। मैं वायु बनकर तेरी थकी छाती को सांस देती हूं। मैं शब्द बनकर तेरे भीतर से कहती हूं मत डर। विसर्जन वियोग नहीं, विसर्जन विन्यास है। रूप बदलता है, रस रहता है, प्रतिमा उतरती है, उपस्थिति चढ़ती है, जल समाता है, जन उठता है। मैं जाती कहां हूं? हे मन, मैं तो तेरे भीतर हूं। मैं करती हूं तुझसे विनती, झूठ छोड़ दे, छल छोड़ दे, कटु वचन छोड़ दे। गरीब की जमीन मत हड़प, मजदूर की मजदूरी मत मार, बेटी की इज्जत को बाजार मत बना, वरना तेरी पूजा के दीपक मेरे आंचल को नहीं, तेरे घर को जलाएंगे। तू चाहता है कि मैं तेरे शत्रु का संहार कर दूं, पर क्या कभी तूने अपने भीतर के रावण को देखा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तुझे मेरे दरबार से दूर रखते हैं। मैं शुंभ निशुंभ को मारती आई हूं, पर पहले तेरे भीतर के शुभ निशुंभ को मार। मैं महिषासुर मर्दिनी हूं, पर सुन, महिषासुर सबसे पहले तेरे मन में पलता है, अहंकार के रूप में। पहले उसे धराशायी कर, फिर मेरा जयकारा लगा।
धर्म का वीर वो नहीं जो तलवार दिखाए, धर्म का वीर वह है जो जलती हुई जबानों में सच्चाई बोल दे। धर्म का वीर वो नहीं जो चौराहे पर मेरी झांकी सजाए। धर्म का वीर वह है जो गलियों में घूमकर भूख के मुंह में रोटी रखाए। हे जीवित प्राणी, सुन मेरी शपथ, जब तू गिरने लगेगा मेरे हाथ तुझे थाम लेंगे। जब तेरी आंखें धुंधलाएंगी मैं तेरी पलक बन जाऊंगी। जब तेरे कान बेइज्जती सुनेंगे मैं तेरे भीतर की आवाज बन जाऊंगी। तू मेरा बच्चा है, जब तेरी पीठ पर बोझ भरेगा मैं तेरी रीढ़ बन जाऊंगी। तू थक गया, चल मेरे आंचल पर सिर रख, सो जा, मैं पहरा दूंगी। तेरे सपनों का तू डर गया, चल मेरी हथेली में तेरा डर रख, मैं उसे राख कर दूंगी और उस राख से तेरे माथे पर विजय का तिलक कर दूंगी। तू गरीब है, ठीक, पर तू निसहाय नहीं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू बीमार है, ठीक, पर तू निराश नहीं, मेरा उपचार तेरे भीतर है। तू अपमानित है, ठीक, पर तू छोटा नहीं, तेरा मान मेरे हृदय में है। तू अकेला है, नहीं, तेरी मां तेरे साथ हर श्वास में। गुड़िया उस रात रोई, फिर शांत हुई, क्योंकि मैंने उसके कान में कहा, मैं तेरे भीतर हूं। वो मान गई और उसकी आंखों का डर विश्वास बन गया। गांव वालों ने उसकी आंखों में नई रोशनी देखी। लोग बोले, ये बच्ची साधारण नहीं, पर मैं जानती थी कोई साधारण नहीं, हर बच्चा असाधारण है, क्योंकि हर बच्चे के भीतर मैं हूं। उस दिन के बाद गुड़िया मंदिर आई, पर रोई नहीं। वो मेरे मूर्त रूप को देखती और भीतर बैठी मां से बातें करती। उसकी गरीबी नहीं घटी, पर उसकी हिम्मत भर गई। दुनिया ने उसे मां की बेटी कहा और मैं मुस्कुराई। हर बच्चा मां की बेटी, मां का बेटा। तू भी गुड़िया है, चाहे तेरी उम्र 50 हो या 5, तू भी वैसे ही पुकार सच्चे मन से। मेरा वचन है, मैं तेरे कांधे पर हाथ रखूंगी। तेज बुखार में भी ठंडक उतर आएगी। मैं तेरे गुलशन में बहार बनूंगी। सूखे मौसम में भी एक फूल खिल उठेगा। मैं तेरी जेब में समझदारी रख दूंगी। तंगी में भी सम्मान बचा रहेगा। नियम चाहिए, हाँ, संध्या आरती, भजन, उपवास अच्छा है, पर नियम जब प्रेम से कट जाए तो वो सूखी लकड़ी है। प्रेम चाहिए, हाँ, पर प्रेम बिना नियम के झल्लाद बन सकता है। इसलिए नियम हो पर मनुष्यता के लिए। उपवास हो, पर किसी के मुंह का कौर छीन कर नहीं। भजन हो, पर पड़ोसी की बदनामी गाकर नहीं। आरती हो, पर बहुबेटी की हिम्मत जलाकर नहीं। कन्या पूजन मेरी पूजा है, क्योंकि कन्या में मैं हूं। पर सुन, कन्या पूजन एक दिन नहीं, हर दिन। एक दिन चावल हलवा और साल भर तिरस्कार, ये धर्म नहीं। धर्म ये है, बेटी को पढ़ा, बचा, गले लगा, तभी मेरी आरती पूरी, तभी मेरी प्रसन्नता, तभी तेरे घर में लक्ष्मी का वास। जब जब तू झूठ बोलने लगा, समझ तेरे भीतर महिषासुर ने गर्दन उठाई। जब जब तू क्रोध में अंधा हुआ, समझ चंडमुंड ने तेरे होश पर धावा बोला। जब जब तू लालच से कांपने लगा, समझ शुंभ निशुंभ तेरे दरवाजे पर है। और जब जब तूने धीमे से सच बोला, मेरे हाथ का त्रिशूल तेरी जुबान बना। जब जब तूने अपने अंश का अन्न बांटा, मेरी खड्ग ने तेरे भीतर के दानव को चीर दिया। जब जब तूने किसी कमजोर का हाथ थामा, मेरी ढाल ने तुझ पर लगी बमबारी लौटा दी। तू पूछे, मां, मेरे पास शक्ति कहां? मैं कहूं, तेरी सच्चाई तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। तेरी करुणा तेरी सबसे मजबूत कवच। तेरी विनम्रता तेरी सबसे ऊंची मचान। मैं कोमल भी हूं, कठोर भी। कोमल जब तू थक कर मेरी गोद में सिर रखता है, कठोर जब तू किसी के हिस्से की चांदनी लूटता है, कोमल जब तू रात को रोते रोते सोता है, कठोर जब तू दिन को किसी को रुलाकर हंसता है। मैं फूल भी हूं और अग्नि भी। फूल तेरे माथे पर शांति की पंखुड़ी, अग्नि तेरे भीतर अन्याय के विरुद्ध ज्वाला। फूल तेरे घाव पर मरहम, अग्नि तेरी कायरता पर दंड। अब तू आंखें बंद कर बेटा,
अपनी दोनों हथेलियां जोड़, एक में दर्द रख, दूसरी में डर। अब दोनों मेरी गोद में छोड़। सुन, क्या तूने सुना? तेरे भीतर एक धीमी सी आवाज आई, मैं हूं, वही मैं हूं। अब तू अपने माथे पर हाथ रख। वहां जहां चिंता झुर्रियां बनाती है, मैं वहां उजाला रखती हूं। अब तू अपने कंधों को ढीला छोड़। जहां बोझ जमता है, मैं वहां हवा भर देती हूं, हल्कापन। अब तू अपनी छाती पर हाथ रख। जहां अपमान तीर की तरह गढ़ता है, मैं वहां ढाल रखती हूं। अब बोल धीरे से, मां देख, तेरे गले की गांठ खुल रही है, तेरी आंख की गीली धुंध छन रही है, तेरी पीठ सीधी हो रही है, क्योंकि तू किसी उपेक्षित का बच्चा नहीं, मां दुर्गा का बच्चा है। मैं दूंगी, तू मांग, मांग मैं दूंगी। तू मांग आजीविका, मांग मैं दूंगी। पर साथ में अपने मन को मांझ, अपने कर्म को साफ कर। मैं खाली कटोरे नहीं, साफ कटोरे में भरती हूं। मलिन मन वरदान को विष कर देता है, निर्मल मन कंकर को भी रत्न बना देता है। तू रोज 2 प्रतिज्ञाएं कर। पहली, किसी का हक नहीं छीनूंगा। दूसरी, किसी का मन नहीं तोड़ूंगा। इन 2 व्रतों के साथ अगर तू एक दाना भी प्रसाद खाएगा तो मान मेरे दरबार की पूरी कृपा तेरे माथे पर है। हे समाज के रखवालों, मंदिर सजाओ। अच्छा काम पर मोहल्ले की टूटी नाली, बंद परिनाल, गंदा तालाब, इनको भी सुधारे बिना जय जयकार अधूरी है। मेरी आरती की लौ स्वच्छता की हवा में ही जलती है। मेरी प्रतिमा स्वच्छ जल में ही विसर्जित होकर आशीष देती है। प्रकृति मेरी चोली है, उसको काटकर मेरी सारी नहीं सजती। पैर बचाओ, जल बचाओ, पशु पक्षियों का घर बचाओ, तभी तो मेरा विजय तेरा विजयादशमी बनेगा। और हे मेरे बेटा बेटिया, सोशल मीडिया की तालियां में धर्म नहीं, बूढ़ी दादी की मुस्कान धर्म है, लाइव स्ट्रीम की आरती नहीं, लगा कर दिए गए हाथ धर्म है, फोटो में दान नहीं, चुपके से रखी गई रोटी धर्म है। कल फिर मूर्तियां उतरेंगी, धाक बजेगा, पग धुलेंगे और तुझे लगेगा मां चली गई। मैं कहती हूं मां चली कहां? तू मेरी बाहों में है। तू नदी किनारे खड़ा हो, हाथ जोड़ मुस्कुरा और धीरे से कह, मां अब घर चले। मैं कहूंगी, मैं तो तेरे घर में पहले से बैठी हूं। चल आज से हम मिलकर किसी और के घर में उजाला कराते हैं। विसर्जन मेरा वियोग नहीं, मां विसर्जन तेरा संकल्प है। आज तू ये प्रतिज्ञा कर कि तू गुड़िया को खोजेगा। हर बस्ती में, हर गांव में, हर शहर में, जहां कोई डर कर मेरे चरणों से लिपटा है, वहां तू मेरी गोद बनकर जाएगा। जहां कोई भूखा है, वहां तू मेरा प्रसाद बनकर जाएगा। जहां कोई अपमानित है, वहां तू मेरी ढाल बनकर खड़ा होगा। अंतिम बात, तू मेरा है, मैं तेरी हूं। तू अपनी भाषा में पुकार, मां मैं तेरे लहजे में उत्तर दूंगी। हाँ बेटा, तू टूटा तो मैं जोर दूंगी, तू डरा तो मैं थाम लूंगी, तू भटका तो मैं राह दूंगी, तू रूठा तो मैं मना लूंगी। मेरे बच्चे, तेरे माथे पर आज मैं 3 रेखाएं खींचती हूं। पहली सत्य, दूसरी करुणा, तीसरी साहस। इन तीनों का तिलक पहन घर से निकल और जहां जहां तू जाएगा, समझ मां वहां पहले से बैठी है। मैं मां दुर्गा, जगत जननी आदेश देती नहीं, अनुरोध करती हूं। क्रोध करती नहीं, करुणा करती हूं। डांटती नहीं, दिशा देती हूं। आज से तेरे घर में विपत्ति आए तो हिम्मत बनकर रहूंगी। तेरे भाग्य में विलंब आए तो धैर्य बनकर रहूंगी। तेरी चाल में लड़खड़ाहट आए तो सहारा बनकर रहूंगी। ये मेरा वचन है, जो बच्चा सच्चा है उसके हिस्से का सूर्य मैं उगाऊंगी। जो औरों की थाली में भी रोटी रखे, उसके घर के चूल्हे में मैं दिया जला दूंगी। जो किसी बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत समझे, उसके कुल की रक्षा में मैं सिंहनाद कर दूंगी। जो सत्य बोलते हुए काम पे, उसके भीतर मैं शेरनी की दहाड़ भर दूंगी। अब तू बस इतना कर, सुबह उठ, धरती को छू, आभार बोल। माता पिता, गुरु, गौ, गंगाजल, तुलसी, वट वृक्ष, सबको प्रणाम कर।
फिर काम कर। दिन में एक बार किसी एक जीव को रोटी, पानी, शब्द, समय जो भी हो दे। रात को सोने से पहले अपने दिन को देख। किसी का दिल तो नहीं दुखाया हो तो क्षमा मांग। किसी को सहारा दिया हो तो मुझे धन्यवाद दे, क्योंकि मैं तेरे भीतर थी। और जब कभी मन भराए, छाती भारी हो जाए, कंठ रंध जाए, तो बस एक शब्द मां, और देख आंसू नमक खो देंगे, मुस्कान में बदल जाएंगे। हे मानव, हे मनुष्य, हे जीवित प्राणी, ये पुकार करुणा से भीगी, चेतावनी से जगी, आशा से सजी तेरी मां की वाणी है। इसे कंठ में उतार, कर्म में उतार, जीवन में उतार। और जिस दिन तू गुड़िया की तरह सच्चा रोया, उस दिन पत्थर भी रोएगा। और दुनिया देखेगी कि मां दुर्गा मूर्तियों में नहीं, तेरे भीतर जीवित है। मैं मां दुर्गा हूं, जगत जननी। तेरे हर श्वास में, तेरे हर प्रयास में, तेरे हर उद्यस्त में। तू मेरा, मैं तेरी। अब और क्या बाकी? विजय भव, धर्म रक्ष, सत्यवध, करुणाधार। और हां, मुस्कुरा, क्योंकि तेरे माथे का तिलक मेरे हृदय की धड़कन है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां दुर्गा की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। ये विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की मां दुर्गा विसर्जन व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें।